चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न वाली 5.1 और अपना जो प्रश्न वाली है समांतर श्रेणियां। इसमें हम देख रहे हैं कि भैया क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 तो अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। उसने पहले ही दे दिया है कि भैया प्रथम पद दे दिया है और सार्वंतर दे दिया है और प्रथम पद दे दिया। अब इसको हल करते हैं अपना। तो हल करने का तरीका क्या है, देखो कितने पद मांगा इसने, 4 पद। कितने पद? 4 पद। तो 4 पद के लिए देखो पहला नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं अपन। हल देखो ए का मान दिया है और डी का मान दिया। डी क्या है? सार्वंतर। क्या है? डी है डिफरेंस, यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर। दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी हम डी को कह सकते हैं a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 यानी पीछे वाले में से आगे वाले को घटाना है, तो अपने पास उसका क्या निकल के आ जाएगा, डी का मान निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं जरा। तो हम इसको लिखेंगे 4 पद कौन कौन से होंगे। पहला हो जाएगा a, दूसरा होता है अपना a धन b, तीसरा हो जाएगा a धन 2d और चौथा हो जाएगा a धन 3d। ठीक, a धन d, a धन 2d, a धन 3d। कितने पद हो गए? 1 2 3 4 पद ही मांगा उसने। ठीक है, 4 पद मांगा तो हमारे पास 4 पद हो गए। अब बस इसमें मान रखते चलो, यानी a का मान कितना? 10। इसमें कुछ करने का नहीं। यहाँ पर देखो a का मान कितना है? 10 है और d का मान कितना है? 10। ठीक है, अगला a का मान कितना है? 10 धन, यहाँ पर 2 गुणित d का मान कितना है? 10। यहाँ पर a का मान कितना है? 10 धन 3 गुणित d का मान कितना है? 10। ठीक है, ये सामने आया कहाँ से हुआ? ठीक, अब देखो यहाँ पर इसमें कुछ करने का है ही नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, केवल 10। यहाँ पर 10 और 10 कितने हो गए? 20। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 तो ये रहेगा, यहाँ पर 2 के साथ 10 का गुणा है, यानी 10 दूनी 20 और 10 30 हो गया। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, देखो 3 का गुणा 10 के साथ है, यानी 30 हो गए। यहाँ 10 या 30 और 10 कितने हो गए? 40। यानी हमारे पास क्या निकला मान? 10 20 30 और 40। अब देखो ये एक समांतर श्रेणी में मिला कि नहीं मिला। आप समांतर श्रेणी में निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो भैया पीछे वाला कौन सा है, जैसे कोई सा भी निकाल सकते हैं। 40 में से 30 घटाओ कितना बचेगा? 10। 30 में से 20 घटाओ कितना बचेगा? 10। 20 में से 10 घटाओ कितना बचेगा? 10। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी में और हमारा जो मान है वो सही है। समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार फिर से यहाँ पर कर लेते हैं। पहला मान अपना हो जाएगा a, दूसरा मान हो जाएगा a धन d, तीसरा मान हो जाएगा a धन 3d, फिर 2d आ जाएगा ना, 2d हो जाएगा, फिर a धन 3d। ठीक है, मान रखते चलते जरा। a का मान क्या है? ऋण 2, फिर a का मान ऋण 2 धन d का मान कितना है? 0, फिर a का मान कितना है? ऋण 2 धन 2 इंटू डी, यहाँ गुलाब रहेगा, अच्छा हाँ 2 इंटू डी, डी का मान कितना है? 0। यहाँ पर a का मान कितना है? ऋण 2, फिर धन 3 इंटू डी का मान कितना है? 0। ठीक है, अब कर दो इनको हल। ये क्या निकल कर जाएगा? ऋण 2, यहाँ पर देखो ऋण 2 धन 0 मतलब कितना? ऋण 2 ही रहेगा, है ना। ये भी क्या आ जाएगा? ऋण 2। ये वाला देखो ऋण 2 के साथ 0 गुणा मतलब कितना? 0। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? ऋण 2। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ऋण 2 और इसका गुणा दोनों के साथ हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा 0, मतलब ये क्या हो जाएगा? ऋण 2। कितना हो जाएगा? ऋण 2। इस प्रकार से अपनी एक श्रेणी निकल के आ गई। कितने पद मांगा था उसने? 4। 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते जा रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में वही करना है, प्रथम 4 पद निकालना, मतलब हमें फिर से वही। ठीक है, 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे? a, फिर a धन d, फिर a धन 2d, फिर a धन 3d, फिर a धन हो गए 4 तो हो गए है ना, 4 हो गए। चलिए ठीक, a का मान कितना? 4।
फिर a का मान 4, b का मान कितना ऋण 3, कोष्टक में डाल दो इसको। फिर a का मान कितना 4, फिर धन 2 इंटू b का मान कितना ऋण 3, फिर यहाँ पर इसको कोष्टक डाल सकते हैं। फिर a का मान कितना 4, धन 3 इंटू d का मान कितना ऋण 3, ठीक है। अब हल कर दो जरा, 4 ये 4 धन ऋण का गुणा होगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर ऋण, क्या बन जाएगा ऋण, ये ऋण 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 और धन तो रह नहीं जाएगा अभी, अब यहाँ पर दोनों गुणा होगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये ऋण के साथ आ रहा 6, ऋण धन का गुणा होगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर ऋण 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी 4 धन, यहाँ पर देखो 3 दिया 9 और ये ऋण का आ रहा है, तो ऋण और धन का क्या हो जाएगा ऋण, यानी क्या बन जाएगा ऋण 9। अब देखो 4 यहाँ पर घटा दो जरा, 4 में से 3 गए कितने बचेंगे 1, फिर 6 में से 4 गए तो ऋण 2, और 9 में से 4 गए तो ऋण 5। इस प्रकार से अपन ये सवालों को हल कर सकते हैं। शायद अब ये बन जाएगा कि बताइएगा, है ना, ए और डी का मान रखना है, बाकी बन जाएंगे शायद, बन जाएंगे ना, चलिए ठीक।